पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनके केसेस ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन भी उनको कंटेस्ट नहीं करने। ओवरऑल तो खैर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हुई, लेकिन आखिर में खैर कई कुछ ऐसे लीडरान थे जिनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए। तो एक तो ये कि जो बानी चेयरमैन हैं उनका सियासी मुस्तकबिल, आप खुद भी उनके केसेस देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कोई आसानी पैदा हो सकती है, या फिर अब अगले कुछ तवील अरसे तक उनको जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा? और दूसरा ये कि पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए क्या बैरिस्टर गौहर साहब ज़्यादा बेहतर शख्सियत हैं या किसी सियासी शख्सियत को इसमें आगे आना चाहिए? देखिए, 3 हिस्से हो गए आपके सवाल के। पहले जो ये निज़ाम है ये अबूरी है, इसमें कोई भी हो, जो पार्टी के चेयरमैन है तायात वो इमरान खान है, हिदायत इमरान खान की हैं, एजेंडा इमरान खान का है, टिकट इमरान खान ने दिए हैं और लीडर इमरान खान है। पाकिस्तान का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा आप उठा के देख लें कि वो इमरान खान को लीडर के तौर पे देखते हैं। एक बात ये होगी। दूसरा ये कि उनके मुकदमात के नंबर से क्या होता है कि जी 188 उनके मुकदमात हो गए, 188 उनके या 200 उनके खिलाफ मुकदमात हो गए। मुकदमात में है क्या? जिन्होंने गाड़ियां ली, जिनकी बेटियों के घरों से जाके BMWs और मर्क्स बरामद हुई हैं, गाड़ियां जो ले ही नहीं सकते आप, वो तो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके खिलाफ इंडियन एक शॉप के अंदर काम करने वाले बंदे को ढूंढ के लाया गया कि आओ तुम जरा गवाही दे दो, वो भी गवाही कोई किसी काम नहीं आ सकी। उसके खिलाफ जो जितने भी केसेस हैं वो केसेस नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन है, वो प्रोसिक्यूशन नहीं है। वो मजबूर हैं जो बेचारे खड़े हुए हैं, वो मजबूर हैं बेचारे जिन्होंने बनाए हैं, वो मजबूर हैं बेचारे जो इनको चला रहे हैं। जो ये माहौल बदलेगा, निजाम बदलेगा, ये हवा में उड़ जाएंगे सारे। दूसरा पहलू इसका। तीसरा, आपने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है क्रेडिबिलिटी के ऊपर इलेक्शन में। अगर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 7 यूनिट्स हैं वफाक के इस वक्त, 4 उसके सूबे हो गए, एक उसका GB हो गया, एक उसका AJK हो गया, एक उसका ICT हो गया, 7 यूनिट्स के अंदर जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करता है, आप उसको निकाल के कहते हैं हम फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218(3) में। कौन मानेगा आपकी बात? एक। अब इसका दूसरा सना पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सदर के पास ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 51 के जरिए से कि वो किसी को रेस्पाइट दे सकते हैं, किसी की सजा को वो ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है आर्टिकल 50 के अंदर वो डिफाइंड है। आर्टिकल 50 में पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उसका दूसरा हिस्सा जो है, ये मैं नीचे से बोल रहा हूँ, उसका दूसरा हिस्सा नेशनल असेंबली है, और उसका जो आखिरी हिस्सा है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, वो है सदर पाकिस्तान। तो इस वक्त 2 हिस्से मौजूद हैं। कौमी असेंबली मौजूद नहीं है, लेकिन सेनेट है और सदर मौजूद है। तो मेरे ख्याल में उनको सजा रिस्पाइट करनी चाहिए, इमरान खान को मौका देना चाहिए। इमरान को मैदान में शिकस्त ला के आप शिकस्त दे के मुझे बता दें कि आप बड़े पॉपुलर हैं और आप उम्मीद पाकिस्तान हैं। आप तो उम्मीद पाकिस्तान छोड़ दें, आप तो वो हैं जिन्होंने मूलियां, गाजर और बैंगन ढूंढे हैं पाकिस्तान के लोगों की तौहीन करने के लिए, उनके वोट की शऊर की तौहीन करने के लिए, और आपको शर्म नहीं आई ये सारा करते हुए। और ये सारा कुछ जो करवा रहा है वो वही है जिसको लंदन प्लान के जरिए से वापस लाया गया। और कौन करवाता है? सर इसका सर कथा कराने की माजरत नहीं सर, मैं इसी में पे वो ये है सर, मैं इसी में कोर्ट फौरी तौर पे वो केसेस जिनके जरिए से इमरान खान की रिहाई हो सकती है उनको सुने। ये प्रायोरिटी है। 25 करोड़ लोगों को 5 साल में एक दफा एक पर्ची के जरिए से ये फैसला करना है कि उनके मुकद्दर किसी, और उनकी जो मुकद्दस वोट है वो किसी सांप के मुंह में जाएगी जहां से फिर जहर बनेगा और वो काटेगा लोगों को, या किसी सीप के मुंह में जाएगी जहां से सदफ निकलेगी, जहां से मोती बरामद होगा। और इस मुल्क के लोग बदकिस्मत नहीं है। ये अगर सही जगह पर्ची जाती है तो मोती होंगे, और अगर गलत जगह जाती है तो सांप होंगे।